ने ज्या ज्या वसे कणबी त्या महके कच्छनी माटी। આગળ વધીએ અને વુમન્સ ફાઇનલ 2024 ઉમિયા કપની શરૂઆત કરીએ। मिठड़ी मिठड़ी अपनी बोली, मिठड़ी मिठड़ी अपनी रीत। अपनो समाज अपनी शान, अपनो समाज अपनी शान। जन्म थी अपने कणबी ओळख कड़वा पाटीदार, ओळख कड़वा पाटीदार। हे अभिमान हे स्वाभिमान, हे अभिमान हे स्वाभिमान। अपनो समाज अपनी शान, अपनो समाज अपनी शान। जन्म थी अपने कणबी ओळख कड़वा पाटीदार। हाँ ओळख कड़वा पाटीदार। परिवार अपनी ताकत अपनो समाज कड़वा पाटीदार। ठाणा समाज कड़वा पाटीदार। ટોસ માટે હું હવે બંને ટીમોના કેપ્ટન કહીશ કે આવે અને ટોસ માટે આપણે કલ્યાણ ઇવેન્ટર છબૈયા પરિવારને કહીશ કે તેઓ પણ સાથે જોડાય। इसी बीच लेडीज टीम का फाइनल मैच का टॉस होता हुआ जय माताजी डोंबिवली वर्सेस रॉयल पनवेल। जय माताजी डोंबिवलीए टॉस जीतीने बॉलिंग सिलेक्ट करी है। रॉयल पनवेल ની પહેલી બેટિંગ। ઉમિયા કપ 2024 વુમન્સ ફાઇનલની શરૂઆત થતા ડોંબિવલીએ બોલિંગ સિલેક્ટ કરી પનવેલને બેટિંગ માટે આમંત્રિત કર્યા છે। डीजे बजा आवाज देना डीजे बजा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है समय। मिठड़ी मिठड़ी अपनो समाज अपनी शान, अपनो
समाज अपनी शान जन्म थी अपने ओढ़क कड़वा पाटीदार धन्यवाद। जल्द से जल्द जय माता जी डोंबिवली के सभी प्लेयर को निवेदन करूंगा फील्ड से जाए और रॉयल पनवेल के कप्तान को निवेदन करूंगा जल्द से जल्द दोनों ही सलामी बल्लेबाज को सजाकर पिच के ऊपर भेज दे। पनवेल के सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द आ जाए। આજે આયોજનની અંદર પનવેલ યુવક મંડળના પ્રમુખ એવા જયેશભાઈ વાસાણી અહીં પધાર્યા છે તો તેનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। ત્યારબાદ જ્ઞાતિ ટ્રસ્ટ ફંડ મુંબઈના ટ્રસ્ટી એવા શ્રી ખડાશંકરભાઈ જબુવાણી થાણા અહીં પધારેલ છે એનું પણ અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ અને ઉપર બેલેલા દાતાશ્રી એવા જનકભાઈ સિરવી એમની પણ અમે અત્યારે નોંધ લઈએ છીએ। स्ट्राइक के ऊपर अगर दृष्टि हो तो अपना बल्ला ऊपर करे। धन्यवाद दृष्टि। नॉन स्ट्राइक एंड पर ગ્રાઉન્ડ સમિતિ અને સીએનએસ સમિતિ આ બાઉન્ડ્રી લેડીઝ ટુર્નામેન્ટ ચાલુ છે એની બાઉન્ડ્રીની બારે સર્વે સભ્યો ગોઠવાઈ જશો। સીએનએસ અને ગ્રાઉન્ડ સમિતિ જલ્દી से જલ્દી। धन्यवाद हरेश भाई। इसी बीच 1 रन से खाता खोला रॉयल पनवेल ने 2 रन से। हल्की सी बैट की अंदरूनी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। कोई रन नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर रुका हुआ रॉयल पनवेल का 2 रन। बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद थी, समझ ही नहीं पाई वहां पर दृष्टि और अंपायर का इशारा लेग बाय। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ रॉयल पनवेल का 3 रन। पहली ओवर का खेल प्रगति पर। जय माता जी डोंबिवली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। उठाकर मारा है वहां पर फील्डर फील्ड करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन से छोड़ बदला। इस 1 रन के साथ स्कोर हल्के पाव आगे बढ़ता हुआ 4 रन। फिर से एक बार बढ़िया गेंद, ब्लॉक हॉल में रखी हुई गेंद थी, बढ़िया सम्मान दिया वहां पर दृष्टि ने। फुल टॉस गेंद थी, उसको निश्चितों से सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। ये लगता हुआ सनातनी सिक्सर, छक्को।
ધન્યવાદ ડીજે. ગ્રાઉન્ડ સમિતિના ખેલાડીઓ ચારે તરફ ગોઠવાઈ જશો જેથી કરીને टाइम अपनी पासे बचे. इस छक्के के साथ स्कोर 6 कदम आगे बढ़ता हुआ रॉयल पनवेल का 10 रन. पहली ओवर का खेल प्रगति पर और दूसरी ओवर लेकर आए हैं. फिर से बढ़िया गेंदी, उसके नीचे फील्डर आते हुए कोई गलती नहीं की रिया ने और कैच लपक लिया. बढ़िया कैच लपका. बजाओ डीजे. मैंने देखा तूने देखा उसने देखा उसने देखा सबने देखा मैंने देखा तूने देखा उसने देखा उसने देखा सबने देखा धन्यवाद डीजे. कोटे का पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए भूमि और पहले ही गेंद पर बढ़िया विकेट लपकाए जय माता जी के गेंदबाज ने. पूरी तरीके से कप्तान का भरोसा जीत लिया है भूमि ने. नए बल्लेबाज निराली पारसिया. देखना बाकी फाइनल मुकाबला. निराली सामना करेंगे भूमि की गेंद का. बढ़िया गेंद थी, उसको रिया की तरफ धकेल दिया है. वहां पर फील्डर रिया मौजूद है. हालांकि कैच बढ़िया लपका था. बढ़िया फील्डर है अपने टीम के, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे रॉयल पनवेल के बल्लेबाजों को. दूसरी ओवर का खेल प्रगति पर है. वुमेन्स का फाइनल मैच चलता हुआ. भूमि फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार. कट कर दिया है पॉइंट की दिशा में. फील्डर मौजूद है लेकिन रोक नहीं पाएंगे. गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर. यह लगता हुआ सनातनी चौका. चौको. धन्यवाद डीजे. फिर से एक बार धार्मी सामना करेंगे भूमि की गेंद. उठाकर मार दिया. फील्डर भी नीचे है. देखना बाकी रोक पाते हैं या नहीं. हल्की सी गड़बड़ाहट जरूर हुई थी वहां पर, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों को 2 रन से नहीं रोक पाएंगे. इसी के साथ रॉयल पनवेल का स्कोर 2 कदम आगे बढ़ता हुआ 17 रन. दूसरी ओवर का खेल प्रगति पर. भूमि हालांकि पहली गेंद पर विकेट जरूर लिया था और इसी बीच क्लीन बोल्ड कर दिया है यहां पर धार्मी को भूमि ने. बजाओ डीजे. अंदर दा कुत्ता अज कड़िए अग दुनिया पेट्रोल चल सुटिए. धन्यवाद डीजे. अब आ गई है भूमि पोकार और सामने भी भूमि. दोनों सामने सामने भूमि. देखना बाकी क्या कर सकते हैं दोनों भूमि अपने टीम के लिए. लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेल दिया. वहां पर फील्डर मौजूद है. फील्डर फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदला और भूमि ने भी अपना खाता खोला. इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 2 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल पनवेल का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन बन चुके हैं. हालांकि भूमि ने बढ़िया गेंदबाजी की. अपने पहले कोटे के ओवर में 2 विकेट छटकाए. रॉयल पनवेल के दोनों ही सलामी बल्लेबाज को आउट कर दिया यहां पर. अभी देखना बाकी नए गेंदबाज कल्पना भगत. कप्तान ने भरोसा जताया कल्पना के ऊपर. कोटे का पहला और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए. सामना करेंगे भूमि. कल्पना अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार. बढ़िया गेंद थी. हल्की सी टप्पा खाने के बाद नीची रही. समझ नहीं पाई भूमि. कल्पना फिर से एक बार तैयार. दूसरी गेंद लेकर सामना करेंगे भूमि.
फुल टॉस बनाकर खेला है वहां पर लोगों के फील्डर फील्ड करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने छोड़ बदला और 1 रन के साथ स्कोर रॉयल पनवेल का 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 19 रन। तीसरी ओवर का खेल प्रगति पर। लेग स्टंप से काफी बार अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार कर दी। एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहां पर रॉयल पनवेल के बल्लेबाजों को। फिर से एक बार ब्लॉक होल में रखने की कोशिश, लेकिन फुल टॉस गिरी, फायदा नहीं उठा पा रहे हैं पनवेल के बल्लेबाज। पूरी तरीके से बांध के रखा है इस ओवर ने कल्पना ने। फिर से एक बार भूमि तैयार, फुल टॉस बना के खेल दिया है। वहां पर फील्डर रिया मौजूद। रिया जब तक फील्ड करते हैं तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करके 1 रन चुरा लिया। कल्पना सामना करेंगे। हल्की सी आवाज जरूर आई थी, लेकिन उसका अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए कल्पना सामना करें निराली। लेग स्टंप पर गेंद थी, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे। बैट का अंदरूनी किनारा जरूर लगा था, लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर से चूक होती हुई बढ़िया गेंदबाजी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल पनवेल का स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। नए गेंदबाज भूमि कोटे का दूसरा और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए। हालांकि विकेट गिरने के बाद बढ़िया पार्टनरशिप की आवश्यकता है, वैसे ही बखूबी काम निभा रहे दोनों ही पनवेल के बल्लेबाज। लेकिन मैच में बना रहना है तो बढ़िया स्कोर की तरफ जाना पड़ेगा। छक्के चौकों की बारिश करनी पड़ेगी, तभी आप गेम में जय माता जी डोंबिवली को डिफेंड कर पाएंगे। फिर से एक बार तैयार, भूमि सामने। बढ़िया गेंद थी, समझ नहीं पा रहे हैं वहां पर। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। फिर से एक बार दोनों ही भूमि आमने सामने। फुल टॉस बनाकर खेल दिया है कवर की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन यहां पर मिस फील्ड चलते गेंद चली गई सीमा रेखा के पार। 4 रनों के लिए ये लगता हुआ सनातनी चौका। चौको इस चौके के साथ स्कोर 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 28 रन। चौथी ओवर का खेल प्रगति पर। भूमि आमने सामने। ऑफ स्टंप से काफी बार भूमि ने जाने भर दिया इस गेंद को। हालांकि जानते हैं ये गेंद निश्चित तौर से वाइट होगी। फिर से हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन ब्लॉक होल में रखी हुई गेंद थी, समझ ही नहीं पाए। चौका खाने के बाद हालांकि भूमि ने वापसी जरूर की है। गेंदबाज भूमि ने लॉन्ग के फील्डर फील्ड करते तब तक 1 रन चुराने में कामयाब। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल पनवेल का स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। अब आने वाली 12 गेंद पर कितना स्कोर जुड़ा पाते हैं पनवेल के बल्लेबाज, वो देखना बाकी। हल्की सी धूप खिली है। कमेंट्री बॉक्स में भी ड्रिंक्स आया है। गेंदबाज कल्पना सेंगाणी।
कल्पना सेंगानी हो तो अपना हाथ ऊपर करे। धन्यवाद कल्पना। अपने कोटे का पहला और टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए कल्पना। आगे की आवाज आप सुनेंगे विशाल भाई। विशाल भाई हो तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। तब तक के लिए मैं यहां से आगे की आप सुनेंगे सोमिल भाई की तरफ से। धन्यवाद है सोमिल भाई। यहाँ पर ये महिला वर्ग का फाइनल। कल्पना की अगली गेंद घुमाकर खेला सीधे बल्ले से। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, केवल एक रन नहीं, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन आसानी के साथ चुरा लिए यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 32 रन। 2 विकेट के नुकसान पर कल्पना की अगली गेंद। सामना करेंगे भूमि पोकार। अच्छी गेंद वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। इस 1 रन की बदौलत अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। कल्पना की अगली गेंद। सामना करेंगी निराली। काफी यूनिक स्टांस है उनका। सीधे बल्ले से खेला हुआ मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। बल्ले और गेंद का संपर्क इतना खास नहीं, पर 1 रन अवश्य मिलेगा। स्कोर 35 रन। 2 विकेट के नुकसान पर कल्पना सेंगानी की अगली गेंद। सामना करेंगे निराली। ये गेंद हवा में और जबरदस्त कैच, बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर फील्डर द्वारा। आंखों में सूरज की रोशनी के बावजूद भी एक अच्छा कैच लपका है रिया ने, जो कि डोंबिवली की टीम की बहुत ही बढ़िया फील्डर है। अब तक उन्होंने अच्छी फील्डिंग की है रिया ने। ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 35 रन। ये इस इनिंग्स की आखिरी ओवर, यानी कि 6 गेंदें आनी बाकी। नए बल्लेबाज के रूप में आई हैं अल्पा, और गेंदबाजी की कमान संभालेंगी रिया, जिन्होंने अभी अभी एक बढ़िया कैच लपका है मिड विकेट के क्षेत्र में। पहली गेंद इस ओवर की। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा प्लेसमेंट वहां पर बल्लेबाज द्वारा। केवल 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे होले होले 36 रन। 3 विकेट के नुकसान पर ये ऑफ स्टंप से लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर, ये आउट, कॉट बिहाइंड। अपील, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगता हुआ। हालांकि बल्लेबाज इस डिसीजन से थोड़े से नाखुश हैं। उनका मानना था कि ये एज नहीं लगा था। बहरहाल, जैसे कि हम भली भांति जानते हैं कि अंपायर का डिसीजन आखिरी निर्णय होता है, उनके सामने हम कोई दलील नहीं कर सकते। अच्छा कैच लपका वहां पर विकेट कीपर धारा ने। नई बल्लेबाज जागृति सामना करेंगी रिया की गेंदों का। ये लेग बाय का इशारा अंपायर का। एक और अतिरिक्त रनों के खातों में जुड़ता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन। अगली गेंद रिया की, फुल टॉस बनाकर खेला, ये कैच हो सकता था पर धारा के हाथों से कैच छूटा।
कोई नुकसान नहीं और कोई रन भी नहीं। रिया की अगली गेंद, सामना करेंगी बल्लेबाज भूमि। ये लेग स्टंप की ओर धकेल दिया, कल्पना ने गेंद को फील्ड किया, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की बदौलत अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। ये अजीबोगरीब शॉट था, खेलना चाहती थी लेग साइड की ओर, लेकिन बॉल गई ऑफ साइड की ओर। इस बीच 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। ये इस बीच इनिंग्स की समाप्ति अपने निर्धारित 6 ओवरों में पनवेल की टीम ने बनाए हैं। रन हुए हैं 6 ओवरों में। 39 रन हुए, माफ कीजिएगा, 39 रन किए हैं पनवेल की टीम ने अपने निर्धारित 6 ओवर में। अगर ये मैच डोंबिवली की टीम को जीतना है तो 40 रन बनाने होंगे और ये कप अपने नाम कर सकते हैं 40 रन बना के। दोनों टीमों के खिलाड़ी जल्द से जल्द फिर से आ जाएं, मैदान पर आ जाएं। यहां पर इसके बाद आज का मुख्य मुकाबला यानी कि फाइनल मैच, जेंट्स कैटेगरी का फाइनल मैच और आखिरी मैच इस टूर्नामेंट का। इस बीच पनवेल की टीम ग्राउंड पर आती हुई વિશ્વમાં હિંમત કરી ઉત્કર્ષ પામે છે સંઘર્ષો કરી વ્યાપી રહ્યો છે વિશ્વમાં હિંમત કરી ઉત્કર્ષ પામે છે સંઘર્ષો કરી એ છે સૌનો સૌનો દુઃખ એ હણનાર છે સાચા અર્થમાં કહું તો સૌનો એ સાચો સાથીદાર છે એ સાચા અર્થમાં કહું તો સૌનો डोंबिवली की सलामी जोड़ी जल्द से जल्द ग्राउंड पर पहुंचे। काफी समय बीत चुका है, इनिंग्स समाप्त हुए। रिया और भूमि सलामी जोड़ी डोंबिवली की टीम की ओर से मैदान पर पहुंचती हुई। पनवेल की टीम फील्डिंग में जमावट करती हुई। 36 गेंदों पर 40 रनों की दरकार। ये मैच डोंबिवली को जीतना है तो और फाइनल कप अपने नाम करना है तो सलामी जोड़ी रिया और भूमि। स्ट्राइक लेंगी रिया। गेंदबाजी की कमान संभाले हैं पनवेल की ओर से दृष्टि। भूमि 36 गेंदें 40 रन टारगेट in order to win this Women's Cup 2024. Here comes first delivery of Drashti.
पहली गेंद लेग स्टंप की ओर, फुल टॉस, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, जागृति फील्डर जागृति, अच्छी फील्डिंग, चौका बचाया निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 बहुमूल्य रन बचाते हुए जागृति। दृष्टि की अगली गेंद, सामना करेंगी भूमि, घुमाकर खेलने का प्रयास, यॉर्कर लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, कोई मौका नहीं रन लेने का, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ, 1 रन बिना कोई नुकसान के। इस बीच इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर दृष्टि तैयार, अच्छा शॉट, फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन जुड़ता हुआ रनों के खातों में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना कोई नुकसान के। अगली गेंद फिर से उसी दिशा में घुमाकर खेलने का प्रयास, मिड ऑन के क्षेत्र में अब जाकर फील्डर आए हैं, माफ कीजिए मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन चुरा लिया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन बिना कोई नुकसान के। इसी तरह से आराम से खेलना होगा, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, अच्छा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग, परफेक्टली प्लेस्ड दिस शॉट। अगली गेंद यहां पर फिर से घुमा दिया है लेग साइड के ओर, हालांकि फील्डर वहां पर तैनात, केवल 1 रन से संतुष्ट, गेंद अंपायर का इशारा, बॉल ओवर हो चुका है। जी हां, इसी बीच ये ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद डोंबिवली का स्कोर जा पहुंचा है 5 रन बिना कोई नुकसान के। अब 30 गेंदें आनी बाकी और 35 रनों की दरकार। गेंदबाजी की कमान अब संभालेंगी धार्मी, उनकी गेंदों का सामना करेंगी रिया। दाएं हाथ की गेंदबाज धार्मी और दाएं हाथ की बल्लेबाज रिया। दूसरे ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, कट करने का प्रयास, कोई मौका नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ 5 रन बिना कोई नुकसान के। अगली गेंद दृष्टि की, धार्मी की, माफ कीजिएगा धार्मी की अगली गेंद, कट किया वहां पर, फील्डर तैनात पर कोई फायदा नहीं, अच्छा गैप निकाला यहां पर रिया ने और जड़ दिया ये सनातनी चौका। इस इनिंग्स का संभवतः पहला चौका। धार्मिक की अगली गेंद, घुमाकर खेलने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगता हुआ, कोई नुकसान नहीं। फिर से कट किया, फील्डर वहां पर तैनात, केवल 1 रन मिल पाएगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन की बदौलत अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन बिना कोई नुकसान के। धार्मिक की अगली गेंद, सामना करेंगी भूमि। फुल टॉस बनाकर खेलना चाहती थी, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद फील्डर ने फील्ड किया, बैक टू द बॉलर, गेंद थमा दी गई। इस बीच 1 रन चुरा लिया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन बिना कोई नुकसान के। अगली गेंद धार्मिक की
सामना करेंगी रिया। बहुत ही बढ़िया शॉट, अच्छा कवर ड्राइव पर फील्डर वहां पर चौकन ने केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस बीच ये दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद डोंबिवली टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन, 6 की औसत से रन बटोर रहे हैं दोनों सलामी बल्लेबाज, और इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। लक्ष्य उनके हाथों में ही है, और अगर चुनौती पेश करना है इस मैच में तो पनवेल की टीम को 2-3 विकेट साथ में चटकाने होंगे। नई गेंदबाज के रूप में आई हैं निराली, उनकी गेंदों का सामना करेंगी रिया। पहली गेंद, अच्छा शॉट, वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। निराली की अगली गेंद, सामना करेंगी भूमि। बहुत ही बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर रखी थी, कोई मौका नहीं रन लेने का। स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ 13 रन। घुमा दिया है वहां पर, अब जाकर फील्डर आई है, पर इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर चुरा लिए। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 15 रन बिना कोई नुकसान के। ये हवा में गेंद लहराती हुई अल्पा ने गेंद को फील्ड किया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। धीमी गति से ये गेम आगे बढ़ती हुई, कोई जल्दबाजी नहीं डोंबिवली की ओर से। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बैट के नीचे टप्पा दिया, उसका फायदा नहीं उठा पाई बल्लेबाज रिया। निराली की अगली गेंद, अच्छा शॉट है, बहुत ही बढ़िया शॉट, जबरदस्त कवर ड्राइव, वहां पर फील्डर मौजूद पर थोड़ी सी फील्डिंग में हड़बड़ाहट और उसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ा वहां पर पनवेल की टीम को। यह लगा सनातनी चौका, इस चौके की बदौलत अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद डोंबिवली का स्कोर जा पहुंचा है 20 रन बिना कोई नुकसान के। अब 3 ओवरों का खेल बाकी और इन 3 ओवरों में और 20 रन बनाने हैं अगर यह मैच अपने गिरफ्त में करना है तो डोंबिवली की टीम को। और पनवेल की टीम को अगर यह मैच के बारे में बताए तो विकेट चटकाने होंगे। अब तक विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए हैं पनवेल के खिलाड़ी, 2-3 विकेट लगातार चटकाने होंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई चुनौती देना है तो कुछ भी हो सकता। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन और 3 ओवर बचे हैं और 3 ओवर में और 20 रन बनाने होंगे। जल्द से जल्द ये मैच शुरू करवाएं ऑन फील्ड अंपायर। समय की थोड़ी सी पाबंदी है, हम भली भांति जानते हैं ये सब चीज। नई बल्लेबाज के रूप में गेंदबाज आई हैं दृष्टि,
और सलामी जोड़ी अब तक मौजूद क्रीज पर डोंबिवली स्ट्राइक लेंगी भूमि, बॉलर दृष्टि। ओह, ये करारा शॉट फील्डर के सर के ऊपर से, सनातनी सिक्सर। फिर से फुल टॉस और नो बॉल का इशारा, कमर के ऊपर से डायरेक्ट नो बॉल। ये लगा सनातनी सिक्सर और इसी के साथ फ्री हिट मिलता हुआ। अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ डीजे वाले भाई साहब, 33 रन। फिर से फुल टॉस बनाकर खेला और कोई मौका नहीं, फील्डर को डीप मिड विकेट के क्षेत्र में जड़ दिया। ये सनातनी चौका, 37 रन। अब जीतने के लिए केवल 3 रनों की आवश्यकता है। 3 रन चाहिए डोंबिवली की टीम को यह मैच जीतना है तो, और कप अपने नाम करना है तो बस औपचारिकताएं बची हैं इस मैच में। अगली गेंद, ओह, ये फैंसी शॉट खेलने के चक्कर में बीट हुई बल्लेबाज। इस बीच बाय के रूप में एक और रन मिलता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन बिना कोई नुकसान के। अब जीतने के लिए 2 रनों की आवश्यकता, केवल 2 रन। ये लगा सनातनी सिक्सर। इसी के साथ महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच डोंबिवली की टीम ने जीत लिया है। काफी एक तरफा रहा यह मुकाबला, कोई शक नहीं। सेलिब्रेशन આપણે ગ્રાઉન્ડની બહાર કરશું મહિલાઓ